नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आपके ही चैनल पर सर्कल्स का सेकंड पार्ट। ऐसे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। दो टेंजेंट जा रहे हैं। आपको पता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से सिर्फ दो ही टेंजेंट जा सकते हैं मैक्सिमम। जब दो टेंजेंट मैक्सिमम जा सकते हैं तो आपको पता है कि पी इज इक्वल टू पी बी, ये हमारी टेंजेंट की प्रॉपर्टी दोस्तों। राइट, अब सी डी जो है ये एक थर्ड टेंजेंट है। सी डी जो है ये एक थर्ड टेंजेंट है दोस्तों। सी डी जो है ये एक थर्ड टेंजेंट है। अब आपको पता है सेंटर ओ है, पी बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, सी क्यू इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है। फाइंड लेंथ ऑफ सी पी। सॉल्यूशन क्या कहता है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, और इसका रीजन साथ साथ में लिखते जाना है आपको। पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये आपने लिख दिया टेंजेंट्स। ठीक है, फिर आपको पता था कि सी ए इज इक्वल टू सी क्यू। अरे भाई, सी भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सी ए और सी क्यू बराबर होना ही होना है। सिमिलरली इफ वी ऑब्जर्व डी इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो डी बी इज इक्वल टू डी क्यू होना है। तो सी से भी दो टेंजेंट निकल रहे हैं और डी से भी दो टेंजेंट निकल रहे हैं, और इन सबकी लेंथ बराबर होगी, ये आपको पता होना चाहिए। राइट, तो अब आइए ये सारी चीजें नोट डाउन करिए। पहले तो फिगर को देखिए, जो जो कंक्लूजन निकल रहे हैं पहले वो करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट, सो यहां पर क्या आया आपका, सी इज इक्वल टू सी क्यू, और क्या है डी क्यू इज इक्वल टू डी बी। तो ये क्या है, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। राइट, अब आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ सीपी। आपको सिर्फ और सिर्फ सीपी की लेंथ चाहिए। आपको फिगर अच्छे से क्लियरली दिख रहा है। पीबी 7 है तो पीए भी क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि ये टेंजेंट प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। आपको पता था कि भाई सी क्यू अगर 2.5 है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 2.5 होगा। यस और नो। फाइंड लेंथ ऑफ सीपी, तो भैया सीपी की लेंथ क्या होगी, 7 माइनस 2.5। दैट्स इट। तो ये है आपका पहला आंसर। मुझे उम्मीद है कि सबको ही क्लियर हो गया होगा। तो इसको लिखते किस तरह से हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज क्लियर होगी। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, प्रूव दैट बीई इज इक्वल टू ई सी। इस क्वेश्चन को इस तरह समझिए कि अगर ए से टेंजेंट जा रहे हैं तो ए डी इज इक्वल टू ए एफ, बी से टेंजेंट जा रहे हैं तो बी डी इज इक्वल टू बीई, सी से टेंजेंट जा रहे हैं तो सी इज इक्वल टू सी एफ। बात समझिएगा भैया, आप लोग बिल्कुल क्लियरली बात समझिएगा कि तीन जगह से टेंजेंट आ रहे हैं, तीन जगह से टेंजेंट्स आ रहे हैं। राइट, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। आपको साफ साफ बोला गया है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, शुरुआत करते हैं भैया। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां पर क्या होगा, आपने इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर लिया। कि if A is brother of B, B is brother of C, therefore A and C are brothers।
बस वही वाली तो स्टोरी है यहाँ पर भी कि ये आ गया है BD इक्वल टू CF। तो सिंस मैं आपको दोबारा से पूरी चीजें समझा रहा हूं। सबसे पहले तो हमारा ये वाला पार्ट है दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये वाला पार्ट है जहां पर आपको ये पता चल गया था कि A से लेकर AD और AF बराबर रहेगा क्योंकि टेंजेंट है, B से BE और BD बराबर रहेगा क्योंकि टेंजेंट है, C से CF और CE बराबर रहेगा क्योंकि टेंजेंट है। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है कि AB इक्वल टू AC, मतलब ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के बराबर है, राइट। तो मुझे जब पता था कि ये चीज गिवन है कि दिस इक्वल टू दिस, और मुझे ये पता है कि दिस इक्वल टू दिस, तो अगर मैं माइनस कर दूंगा, अगर मैं बड़ी वाली लाइन को छोटी वाली लाइन से माइनस कर दूंगा तो आई एम लेफ्ट विद दिस एंड दिस। और ये बोला गया है कि ये इससे समझ में क्या आया कि दोनों बराबर है। अब BD और CF बराबर हमने निकाल लिया है, देखिए जरा, ये ऐसा कुछ था। अब हमने क्या निकाल लिया है कि AB इज इक्वल टू AC, AD और ये AF माइनस किया तो BD इज इक्वल टू CF। अब ये बोला गया है कि ये प्रूव करो कि BE और EC बराबर है कि नहीं। अरे भाई बिल्कुल सिंपल है ना, जब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है तो आपने अगर ये प्रूव कर दिया कि दिस इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो बराबर होनी है ना, यस और नो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे क्या समझ में आ रहा है इस फिगर को देख के, पहले मैं ये समझाता हूं कि मुझे क्या समझ में आ रहा है। मुझे ये दिख रहा है इससे कि D जो है मेरा एक एक्सटीरियर पॉइंट है, मुझे तो मेरे टेंजेंट ढूंढने हैं, क्योंकि टेंजेंट ढूंढूंगा तभी तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगा पाऊंगा ना मेरे दोस्त। तो D जो है मेरा टेंजेंट है, तो DA और DC बराबर होगा ना यहाँ से। क्यों भाई, D से अगर मैं टेंजेंट थ्रो करूंगा सर्कल पे तो DA और DC बराबर होगा। वैसे ही E एक मेरा एक्सटीरियर पॉइंट है, तो E से अगर मैं टेंजेंट थ्रो करूंगा तो BE इज इक्वल टू EC। तो सबसे पहले तो सबसे पहली फुर्सत में मैं ये नोट कर लूं, मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये ठीक है, और ये ऐसा, बात समझ में आई कि नहीं आई, ये ऐसा। अब ये क्या होगा, ये 90 होगा, ये क्या होगा, ये 90 होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। वैसे ही अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये भी 90 होगा। तो यहां पर मुझे ये समझ में आ गया कि भाई इतनी चीजें, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलरली ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, हाँ या ना। अरे भाई हाँ ना, ये बराबर ये बराबर ये, क्योंकि रेडियस है और ये है आपका कॉमन साइड, तो SSS से कर लो या फिर आप RHS से कर लो, सबसे ही ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। सिमिलरली ये बराबर ये क्योंकि रेडियस है, ये बराबर ये क्योंकि टेंजेंट है, ये आपका साइड कॉमन, तो आपका इस तरह से ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला ट्राइंगल। आई होप इट इज क्लियर, इजंट इट? यस और नो? आई होप इट इज क्लियर। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई यहां पर कॉन्ग्रुएंसी तो वर्क कर रही है, राइट। तो मैं कॉन्ग्रुएंसी को किस तरह से लिखूंगा, यही तो मैटर करता है। यहां पर आपने देखा कि मैंने छोटा सा ऐसे ट्रायंगल बना के आपको दिखाने की कोशिश करी है। ये क्या है, ये F, ये B, ये E, ये C, राइट। ये F, ये C, ये A, ये D, बिल्कुल सही है। अब आपको क्या बोला गया था इसमें, आपको ये बोला गया था प्रूफ दैट DFE इज 90 डिग्री, प्रूफ दैट DFE इज 90 डिग्री। दोस्तों यार बहुत सिंपल सी चीज है, ये है स्ट्रेट लाइन। क्या है ये है स्ट्रेट लाइन। अरे भाई पैरेलल दिया है ना, और ये 90-90 बना रहा है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। ये और ये पैरेलल दिया हुआ है और ये दिया है स्ट्रेट लाइन, तो आपको पता है कि ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल x बराबर होगा ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये वाला एंगल y और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो क्या करना है आपको पता है कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्या होगा, ये पूरी 180 होगी। तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। तो x प्लस वाई क्या होगा, 90। तो x प्लस वाई क्या होगा, 90। अरे x प्लस वाई क्या होगा, 90। यही तो प्रूफ करना था, राइट।
ओके, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यहां लिखेंगे कि भाई दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, यस और नो, दिस इज वाई, दिस इज वाई। सो यहां लिखना पड़ेगा भैया, ऐसे कामचोरी से काम नहीं चलेगा। ट्राइंगल FAD is congruent to triangle FCD since AF is equal to FC। क्यों? क्योंकि रेडियस है। AD is equal to DC। क्यों? क्योंकि टेंजेंट है। ये हर चीज लिखनी पड़ेगी, इसमें बिल्कुल भी आप कामचोरी ना करिएगा दोस्तों। और FD इज इक्वल टू FD क्योंकि कॉमन है। यहां पर क्या जाएगा SSS बाय SSS। और यहां पर क्या लिखेंगे? ट्राइंगल FBE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FCE बाय SSS। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि FE इज इक्वल टू FE। क्यों? कॉमन है। आपको पता है कि FB इज इक्वल टू FC। क्यों? क्योंकि रेडियस है। और आपको ये पता है कि भाई BE इज इक्वल टू EC। क्यों? क्योंकि टेंजेंट है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये पूरी चीजें बराबर हैं और कॉन्ग्रुएंट हैं। सो आप यहां पर लिखोगे कि सिंस, ध्यान से देखना भैया, सिंस आपके एंगल CPCT से बराबर हो जाएंगे ना। आपके एंगल किससे बराबर हो जाएंगे? CPCT से। तो सिंस आप लिख रहे हो कि दिस एंगल यहां पे आपने बना दिया, अच्छे से चाहो तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिख दो, मैं यहां पे लिख रहा हूं भैया आप लोगों के लिए, ठीक है। दिस इज X, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Y। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दोबारा समझाऊं? क्लियर है कि नहीं? बताओ जल्दी। दिस इज X, दिस इज X, this is Y, this is Y, therefore X plus Y plus Y is equal to 180 डिग्री। हाँ या ना? X plus Y plus Y is equal to 180 डिग्री, and this will give you twice of X plus Y is equal to 180 degree and X plus Y is equal to 90 degree. Therefore, angle DFE is equal to 90 degree. Hence proved। ये आपका क्वेश्चन था। उसमें मैंने ये येलो वाली जो लाइन है ये मैंने खुद से बनाई, येलो वाली खुद से बनाई, येलो वाली खुद से बनाई। ये ब्लू वाला है बाद में लिखा जाए, प्रूव कर दिया। तो अभी मैं इस फिगर की बात करूं तो समझ में आ रहा है कि मुझे DA इज इक्वल टू DC होगा, ये EB इज इक्वल टू EC होगा, ये मुझे पता है। मेरा एम क्या था? मैंने इसको बनाया कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ताकि ध्यान सुनना, मैं चाह रहा था कि मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। क्या कर दूं? इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको बनाया। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकता हूं दोस्तों? मुझे पता है कि दिस रेडियस इज इक्वल टू दिस रेडियस। अरे FC रेडियस है, FA रेडियस है, हाँ या ना? राइट। FD कॉमन है दोनों में, और AD इज इक्वल टू DC क्योंकि टेंजेंट है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस, सो अगेन आई नो दैट FB इज इक्वल टू FC क्योंकि रेडियस है, FE इज इक्वल टू FE क्योंकि कॉमन है, और BE इज इक्वल टू EC क्योंकि ये टेंजेंट है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, राइट। ये बोल रहा है कि L और M पैरेलल हैं, L और M पैरेलल हैं। तो मैंने ये जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो ये भी X और ये भी X
नाम दे दिया इनको एक्स, दोनों एंगल तो बराबर रहेंगे ना भाई, दोनों एंगल तो बराबर रहेंगे ना मेरे भाई, सही है, दोनों एंगल क्या होगा, बराबर रहेंगे ना। अब ये और ये वाला एंगल क्या है, y और y बराबर रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो दोनों बराबर रहेंगे ना मेरे भाई, क्लियर है, बराबर रहेंगे, बात समझ में आ रही है। तो अब यहां देखो ध्यान से कि ये जब बराबर है तो आपको ये समझना है कि भाई ये y ये x, तो जब मैं, ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं x प्लस वाई करूंगा तो टोटल x प्लस वाई कितना आएगा, ये 180 नहीं आएगा क्या, इससे क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई कितना आ गया, 180 आएगा, और x प्लस वाई कितना आएगा, 90 आएगा। और अगर मैं सिर्फ x प्लस वाई 90 बनाना चाहता हूं तो यही तो है एंगल डी एफ ई, x प्लस वाई क्या हो गया, 90 हो गया। तो शुरुआत कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन की, सबसे पहले आप लिखेंगे टेंजेंट्स की कहानी कि भैया ये दोनों टेंजेंट थे, बराबर थे, फिर आपने इन दोनों ट्राइंगल के सेट को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। मेरे ख्याल से किसी को भी कॉन्ग्रुएंसी में दिक्कत नहीं आई होगी, एसएसएस से मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। बात समझना भाई ध्यान से, बिल्कुल बात समझना ध्यान से, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ये बराबर हो गए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना कि यहां पर जब ये पूरी चीजें, मैंने इसको बराबर क्यों माना, बाय सीपीसीटी, ये वाला एंगल बराबर कैसे है, सीपीसीटी है कि नहीं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यस। वैसे ये और y क्या होगा, बराबर क्यों है, सीपीसीटी। बस जैसे ही आपने ये लिखा तो आपको क्लियर हो गया कि भाई x प्लस y प्लस y इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 180, x प्लस y इज इक्वल टू 90, DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। आई होप सबको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या है भाई बताओ जरा, यहाँ पे पहली चीज ये है सॉल्यूशन मेरा, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, और ये आपको दिख रहा है कि बी से भी टेंजेंट गए तो बी क्यू इज इक्वल टू बी पी। और आपको एक चीज पता हो रहा है भैया कि यहां पर सी पी इज इक्वल टू सी आर, ये क्यों है, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं। इतनी मेरी कहानी से अगर आप एग्री करते हो तो फटाफट यस 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 बटन दबा दीजिए जल्दी से, यस 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 कर दीजिए जल्दी से। ये इस लाइन से इस लाइन तक के सारे ये दो लाइन बराबर हैं, तो ए क्यू इजिकल टू ए आर, बढ़िया, बी पी इजिकल टू बी क्यू, बढ़िया, सी पी इजिकल टू सी क्यू सी आर, बढ़िया। तो ये चीज का रीजन टेंजेंट है, ठीक है। अब क्या कर सकता हूं मैं इस चीज में, अब मैं ध्यान देता हूं, अब क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। ओह, मैथ स्टडी के नाम से ऐप है, जिस चैनल पे है आप उसी के नाम से ऐप है भाई, ठीक है। थैंक यू यार, थैंक यू, आप फैन है हमारे, बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है भाई, आप लोग फैन रहते हैं, आप खुद इतने बड़े व्लॉगर हैं और आप हमारे फैन हैं ग्रेड 12 में, अच्छा है भाई, थैंक यू वेरी मच। चलो आपको मैं बता दूं कि यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों कि ट्वाइस ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस ए आर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस ए आर। अरे जब ए क्यू और ए आर बराबर है तो मैं ट्वाइस ऑफ ए क्यू लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताओ जल्दी, हाँ या ना, राइट। बिल्कुल ध्यान सुनना भाई, ठीक है। यहां पर आपको ये समझ में आ गया, थैंक यू उदय सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, लव यू, हेलो अखिलेश जी। यहां पर अब ध्यान से देखना भैया, जो जो चीज समझ में आती आ रही मैं लिखता आ रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो ये ट्वाइस ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, ए क्यू प्लस ए आर, ऐसा मैंने बोला आपसे कि मैं लिख सकता हूं। इसका रीजन क्या है, सिंस ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, हाँ या ना।
आई होप ये कहानी क्लियर है आप लोगों को। अरे दिव्यांश पांडे जी भैया, इनको देखिए, ढूंढिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब ए क्यू प्लस ए आर। अब ए क्यू क्या है भैया, आप मुझे बताओ ए क्यू क्या है। ए क्यू है, ये ए क्यू पूरा है ना। ए क्यू को प्यार से आप क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी क्यू लिख सकते हैं ना। वैसे ही ए आर को प्यार से क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी आर लिख सकते हैं ना। बस लिख डालिए, लिख डालिए, लिख डालिए, मत सोचिए, लिख डालिए। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल, ये आईसीएससी का पोर्शन है भाई, बिल्कुल आईसीएससी का पोर्शन भी है, ये सेम है, बिल्कुल सेम चलता है ये। अब यहां पर ए क्यू को प्यार से क्या लिख दिया आपने, ए क्यू को प्यार से लिख दिया आपने ए बी प्लस बी क्यू, और ए आर को क्या लिख दिया आपने, ए सी प्लस सी आर। ध्यान सुनना भैया, क्या लिख दिया आपने बताओ जरा, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस बी क्यू एंड ए आर इज इक्वल टू ए सी प्लस सी आर। सही है। अब आपने कॉम्बिनेशन बनाया था, क्या बनाया था, कॉम्बिनेशन बनाया, इसका और इसका, इसका और इसका। सही है। तो यहां पे क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी क्यू प्लस सी आर। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? अब बताओ मुझे कि ए बी प्लस ए सी प्लस बी क्यू प्लस सी आर को मैं क्या लिख सकता हूं। ये ए बी प्लस ए सी तो लिखे रहने दो, बी क्यू को प्यार से क्या लिख सकता हूं मैं, क्या बी पी लिख सकता हूं, बी पी, और सी आर को प्यार से क्या मैं सी पी लिख सकता हूं। ये दोनों वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं। क्या मैं सही काम कर रहा हूं? अरे बी क्यू की जगह मैं क्या बी पी लिख सकता हूं, क्योंकि टेंजेंट प्रॉपर्टी मैंने उसको बराबर प्रूफ किया है। सी आर की जगह मैं क्या सी पी लिख सकता हूं, क्योंकि टेंजेंट प्रॉपर्टी बराबर प्रूफ किया है। तो यहां लिख दिया मैंने बी पी प्लस सी पी। अब आप मुझे बताओ बी पी प्लस सी पी क्या होता है? अरे मेरे भाई, बी पी प्लस सी पी क्या होता है? अरे बीपी प्लस सीपी क्या होता है? बीपी प्लस सीपी होता है बीसी। अरे यार, बीपी प्लस सीपी क्या होता है? बीसी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन अपने समापन की ओर जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल अपने एंड उसकी तरफ जा रहा है। तो ए बी प्लस ए सी, और ये क्या हो गया, प्लस बी सी। अब ये ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी क्या होता है? ये है असल में ट्वाइस ऑफ ए क्यू। देखिए ना, ये ट्वाइस ऑफ ए क्यू, ट्वाइस ऑफ ए क्यू, ट्वाइस ऑफ ए क्यू, ट्वाइस ऑफ ए क्यू से रिलेट करते करते हम लेके आए। और ये असल में होता क्या है, ये होता है आपका पेरीमीटर। हेंस प्रूव्ड। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमने प्रूव कर दिया है। क्या प्रूव कर दिया है कि भाई ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यही चीज तो क्वेश्चन में पूछी गई थी। प्रूव दैट ट्राइंगल ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए जरा, ये जो है ये 90 डिग्री है, हाँ या ना? और ये पता है आपको कि ए पी और ए बी बराबर हैं, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से करना है इसको। ठीक है, मैं लिख रहा हूं धीरे धीरे, आप लोग ट्राई करते रहिए। वैसे तो यहां से ये लाइन ज्वाइन होगी कुछ ऐसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आपको यहां पर यह पता लगना बहुत जरूरी है कि ये जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, आपको ये भी पता होना जरूरी कि ये 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है? दोनों 90 डिग्री है। तो आपको पता है कि यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। आदर्श जी 6.6, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फैमिली योगा करती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
ओके, अक्षत अग्निहोत्री जी ने आंसर दिया है भैया। ओके ओके ओके, हमें लगा कि हमारे अक्षत मिश्रा ने आंसर दिया है, पर पता नहीं कहाँ चले गए हमारे अक्षत। ठीक है, मैं इस फिगर को थोड़ा सा और क्लोजली समझा रहा हूं। मैं असल में ब्रेक कर रहा हूं उस फिगर को कुछ इस तरह से। राइट, मैं ब्रेक कर रहा हूं उसको इस तरह से कुछ कि यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल तो ये है, कौन कौन सा है ये है ए ओ पी, जिसमें ये 5 दिया हुआ है। ठीक है, और ये है ना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, और ये इसको मैं मान लेता हूं एक्स और इसको मान लेता हूं वाई। और दूसरा एक और दिया है दोस्तों, एक और दिया है राइट एंगल ट्राइंगल, वो है ये वाला। इसको मैं नाम दे देता हूं ओ, नहीं, इसको नाम दे देता हूं एम। ठीक है भैया, क्या होता है ना, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, डे 1 जो है आपकी सर्कल वाली क्लास, समझाया था कि अगर ए बी आपका कॉर्ड है तो ये ओ जो परपेंडिकुलर जाएगा ना, वो उसको 2 इक्वल पार्ट में तोड़ देगा। इसका मतलब ये 4 रहेगा, ये 4 रहेगा, अरे हाँ या ना, ये भी 4 रहेगा, ये भी 4 रहेगा। क्लियर है कि नहीं? ये हमने बात समझ ली थी हमारी पिछली क्लास में। ठीक है, तो यहां पर एम क्या रहेगा आपका, एम क्या रहेगा आपका, एम रहेगा 4, क्योंकि ये पूरा कितना है, ये पूरा 8 है ना, तो एम क्या रहेगा आपका 4। अच्छा एक बात बताओ कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, ये 3 होगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। वैसे ही जब ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OM इज व्हाट, 3। अरे क्लियर है कि नहीं रे बाबा, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो AP को मैंने क्या माना था, AP को मैंने, यार आप ध्यान से देखिए, AP को मैंने x माना था, तो यहां पर भी AP को क्या मानूंगा मैं, x ही मानूंगा। ठीक है, और AM कितना है आपका, AM कितना है आपका 4, जो अभी आपने डिसाइड किया। और MP को मैं अभी ऐसे ही लिखे रहने देता हूं, देखते हैं उसका क्या कर सकते हैं। मैं अभी भी आपका वेट कर रहा हूं, अभी भी आप मुझे आंसर दे सकते हो। बोरना साहब, इसी का टेस्ट होगा अब सर्कल्स का। अब आपने देखा कि मैंने O से लेके P तक को Y मान लिया, मतलब O से लेके P तक मेरा Y है, OM मेरा 3 है, तो ये क्या होगा, ये होगा Y - 3, हाँ या ना? ये क्या होगा मेरा Y - 3। मैं लिख देता हूं यहां पे अच्छे से जो जो मैं चीज बोल रहा हूं। This is 5, this is 4, so this is 3, right? By Pythagoras theorem, OM is equal to 3. I hope ये पूरी चीजें आपको क्लियर चल रही होंगी। अदिति जी जल्दी से यहां पर क्या करना है आपको, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा।
सही समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। चलो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम भी लगा रहा हूं आपके लिए। सब काम तो मुझसे करवा लेते हो आप लोग यार, बड़े तेज हो आप लोग, बड़े तेज हो। अरे आर्यन जी कैसे हैं आप लोग हैं? चलो ट्रायंगल ओ OAP, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OP स्क्वायर क्या है आपके लिए? OP क्या है? Y स्क्वायर है। OA क्या है? 5 का स्क्वायर है प्लस AP क्या है? X स्क्वायर है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब लगाएंगे ट्रायंगल AMP पर पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा? AP स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। अदिति, रुचि, आंसर दो बेटा जल्दी से। AP क्या है आपका? AP आपका x माना गया था तो x स्क्वायर। AM क्या था? AM आपका 4 स्क्वायर माना गया था। MP क्या था आपका? y माइनस 3 होल स्क्वायर था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपकी दो इक्वेशन बन गई है यहां पर x और y के फॉर्म में। आप चाहें फ्रॉम हेयर यू मे टेक, ये जो आपने इक्वेशन नंबर 1 लिया है ना भैया, इसको इक्वेशन नंबर 1 ना लेकर आप ये लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 25, इसको मान लो 1 और पुट इसको सेकंड मान लो, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 25 इन इक्वेशन नंबर 2। अरे बाबा क्लियर है कि नहीं? ओहो बाबा बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं? कितना आसान बन रहा है अभी ये। इस वाले x स्क्वायर की जगह आप डाल दो वाई स्क्वायर माइनस 25, तो क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस इसमें लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अरे इसमें लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यस और नो? नाउ लेट अस कैंसिल y square with y square. You are left with only y and y is equal to, जितना आंसर सबने दिया है, सभी ने दे दिया है इसका आंसर, मैक्सिमम लोगों ने दे दिया है 20/3। yes or no? I hope this is clear to everyone, right? I hope it is clear to everyone. फटाफट इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we are down. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show.